नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में भारत के लोकतंत्र में कुछ ऐसे नेता पैदा होते हैं जो राजनीतिक नहीं जनता की सेवा करते हैं, जो सत्ता नहीं समाज को ऊपर उठाने का सपना देखते हैं। उन नेताओं के नाम में हमेशा एक नाम कर्पूरी ठाकुर। बिहार का एक लड़का जो समाज के एक नाई जाति के घर में जिसका जन्म हुआ, समाज के दबे कुचले और वंचित परिवार में जिसका जन्म हुआ। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ था। बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया नामक गाँव में हुआ, जिसे अब कर्पूरी ग्राम से। पिता गोकुल ठाकुर और माता राम दुलारी देवी के घर में उनका जन्म हुआ। पिता पेशे से किसान थे और बाल बनाने का काम करते थे। उनके घर में गरीबी होने के कारण उनका दैनिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था, मगर बचपन से ही कर्पूरी ठाकुर पढ़ने में मेधावी छात्र थे। जैसे तैसे करके उनके पिता ने उन्हें मैट्रिक की परीक्षा तक पढ़ाया। मैट्रिक की परीक्षा में कर्पूरी ठाकुर ने 1940 ईस्वी में फर्स्ट डिवीजन पास किया। उस समय में फर्स्ट बहुत बड़ी पास करना ही बहुत बड़ी बात थी। वो फर्स्ट डिवीजन लाए थे। यह सुनकर गोकुलनाथ ठाकुर बहुत झूम उठे और उनको लगा कि अब मेरे बेटे को आगे की शिक्षा देने की ज़रूरत है। तब उन्होंने अपने गांव के जमींदार के यहाँ गए। तब जमींदार जी को बोला कि मेरे बेटे ने फर्स्ट डिवीजन से प्रथम श्रेणी पास किया है। तब जमींदार ने कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, चलो अब आओ मेरा पैर दबा। तुम छोटी जाति के नीच के लोग चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, तुम कोई और काम नहीं करोगे, तुम इसी काम के लिए बने हो। यह बात कर्पूरी ठाकुर को झकझोर कर रख दिया हो और उनको लगा हो कि मुझे कोई जोर से एक थप्पड़ मारा हो। उस समय नीची जाति के लोग को इसी प्रकार दबाया जाता था। ऐसे में उनको पढ़ने के लिए पैसा का इल्जाम नहीं हो पा रहा था। तब उनके पिताजी का कहना था कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह काम काज में लग जाए, मगर कर्पूरी ठाकुर पढ़ाई लिखाई छोड़ने वालों ऐसे कहा था। तब उन्होंने अपने माथा से जीत कर दरभंगा के चंद्रधारी कॉलेज में सीएम साइंस कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। तब उन्होंने दरभंगा से समस्तीपुर कॉलेज में ट्रेन से आने जाने लगे, मगर कर्पूरी ठाकुर को ट्रेन की पैसों की टिकट के लिए कमी पड़ने लगी। तब उन्होंने दरभंगा में एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगे, मगर ट्यूशन से उनका फिर भी किराया पूरा नहीं हो पा रहा था। तब वो समस्तीपुर से एक स्टेशन आगे हायाघाट या लहरिया सराय उतरते और वहाँ से कॉलेज वो पैदल चले जाते। लेकिन युवा कर्पूरी ठाकुर जल्द ही अपनी कॉलेज की परीक्षा छोड़ती, गरीबी के कारण नहीं, देश के कारण, क्योंकि उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन का लहर उठ गया था। 1942 में स्कूल कॉलेज एवं सभी के छात्र छात्राओं ने भारत छोड़ो आंदोलन के में हेड मास्टर के रूप में भी काम किए, लेकिन उन्हें गुलाम भारत की छटपटाहट उन्हें ज़्यादा दिन तक हेड मास्टर के रूप में कार्य नहीं करने दिया। जेपी कर्पूरी को अपना दोस्त भी मानते थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने का उसे निमंत्रण भी दिया, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र दत्त मिलकर किया था। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे या मरेंगे के साथ नारा लेकर कर्पूरी ठाकुर उसमें अपना पहला कदम बढ़ा दिया। नृत्यलाल सरदार और गुलारी पटेल ट्रेनर से मिले, जो छुपने छुपाने की कला सिखाए, भागने और भगाने की कला सिखाए, सभी एक साथ सभी दुश्मनों की पकड़ने की कला सीख। जैसे जयप्रकाश नारायण, बदला नहीं बदलाव का ज्ञान चाहिए, हिंसा करने वाला युद्ध में नहीं, एक साथ क्रांति करने और प्रेरित करने वाला इंसान चाहिए। समाजवाद का दर्शन, हमें युद्ध की कला का नहीं क्रांति का ज्ञान चाहिए। और ट्रेनिंग पूरी करते ही कर्पूरी ठाकुर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के सिपाही बन जब देश 1947 में आज़ाद हो गया, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी दो अलग अलग पार्टियों में बट गए और जनता सोशलिस्ट पार्टी धीरे धीरे अपना कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपना प्रचार प्रसार करने लगे और वक्त बीतता गया और जनता पार्टी के प्रति लोगों में लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1952 का वक्त आ गया। उस समय लोकसभा में और विधानसभा में भी चुनाव होने थे। पार्टी के मत अनुसार कर्पूरी ठाकुर ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना था और वो चुनाव जीत भी गए। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर कभी भी अपने जीवन काल में विधानसभा का चुनाव वो नहीं, हर चुनाव वह अपनी विपक्ष की हैसियत से लड़े। उन्हें हराने के लिए इंदिरा गांधी को भी ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में आना पड़ गया।
उन्होंने हमेशा अपने जनता की सेवा में सदैव खड़े रहे। उन्होंने अपना जीवन अपनी जनता को समर्पित कर दिया और अपने जनता के ही साथ रहते थे। उनका जीवन नंबर MLA 4.1 में उनका जीवन बीता और 1967 में वह बिहार के पहली बार उप मुख्यमंत्री भी बन। बिहार सरकार में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, यानी कोई विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में उसका अंक नहीं जुटेगा। वह नियम बिहार बोर्ड में आज भी लागू है। उनका ऐसा कहना, जो विद्यार्थी उस समय में मैट्रिक की परीक्षा में तो पास कर जाते मगर अंग्रेजी में फेल कर जाते तो कर्पूरी डिवीजन कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। मगर कर्पूरी ठाकुर जी का मकसद था कि पढ़ाई कुछ ही हाथों में सिमट कर नहीं रह जाए, वो गांव में हर एक गलियों में जाए। कर्पूरी ठाकुर जी का ये मकसद था। जो उस समय में 10th में 10वीं में जो विद्यार्थी फेल कर जाते थे अंग्रेजी के डर से, वह दोबारा मैट्रिक की परीक्षा नहीं देते थे और उन्होंने सरकारी स्कूलों को मुक्त फी करने कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 24 जून 1977 को, जिसमें उन्होंने जनता पार्टी के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसमें उन्होंने पिछड़ी जाति को आरक्षण देने का काम किया था। मोस्ट बैकवर्ड क्लास 12%, बैकवर्ड क्लास 8%, इकोनॉमिकल बैकवर्ड 3% और महिलाओं को 3% आरक्षण देने का काम किया। ऐसे ईमानदार नेताओं की सादगी भी जान ले कि कितने महान थे। उनका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो दुनिया से गए तब घर के नाम पर एक झोपड़ी थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। और ऐसे महान नेताओं को सत नमन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा ये YouTube वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना नहीं भूलें। आप बताइए कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा